तहरीक इंसाफ ने मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान किया है और आज ये एहतजाज किया जा रहा है। इस हवाले से मजीद जानने के लिए सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ शौकत यूसुफजई हमारे साथ मौजूद है। शौकत साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसे आप? जी बहुत शुक्रिया, खुश रहें जी। शौकत साहब, बताइएगा कि हम देख रहे हैं कि इस वक्त सूरत हाल कुछ ऐसी है कि तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की कॉल तो दी हुई है और एहतजाज की कॉल का कहा गया था कि इसको अरूज पर पहुंचाया जाएगा। क्या करने जा रही है तहरीक इंसाफ? किस तरह का एहतजाज होगा? कब तक जारी रहेगा? या ये एहतजाज सिर्फ मुज़ाकरात का दरवाजा खुलवाने के लिए है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, एक सियासी पार्टी है और सियासी पार्टी के साथ जो जुल्म ज्यादती हो रही है उसके खिलाफ एहतजाज करना उसका आईनी और कानूनी हक है और उसी कानूनी और आईनी हक का इस्तेमाल कर रहे हैं। आज पूरा दिन एहतजाज होगा और पुरअमन रैलियां होंगी, पुरअमन जलसे होंगे। यही एक सियासी अमल है और सियासी अमल जारी रखना चाहते हैं हम। इसमें ये कहना है कि जी क्या होगा क्या नहीं होगा और क्या इससे इमरान खान को रिहा करा देंगे, क्या इससे, ये देखिए एक मुसलसल अमल है, मुसलसल स्ट्रगल है जो एक पॉलिटिकल पार्टी कर सकती है। हमारे पास कोई हथियार नहीं है, हम कोई वो नहीं है, कोई अस्करी विंग नहीं है, एक सियासी लोग हैं। सियासी तौर पे अपना जो है, अगर यहाँ पे कोई ऐसी हुकूमत होती जो जिसकी कोई अखलाकी जवाज होता है, जो आईनी और कानून उसके ऊपर पूरा अमल कर दी, तो उसके लिए तो बड़ी शर्म की बात होती कि पूरे पाकिस्तान में आज मुजाहरे होते हैं और पुरअमन एहतजाज होता है और लोग जो है वो निकलते हैं एहतजाज करने के लिए इस हुकूमत के खिलाफ। तो इनको जरूर सोचना पड़ता कि हमारे खिलाफ क्या हो रहा है, लेकिन चूंकि इनके तो इनकी जो वजूद है इस हुकूमत का वो है ही इस तरह कि इनको लाया गया है, रखा गया है, इनके पास मैंडेट अवामी है नहीं। ये कभी अवाम के खिलाफ कार्रवाई करने से गुरेज भी नहीं करते हैं। आपने देखा कि पुरअमन एहतजाज के ऊपर भी ये लोग ऐसे टूट पड़ते हैं जैसे दुश्मन के ऊपर टूट पड़ते हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि इस माहौल के अंदर जो सियासी स्ट्रगल शुरू की है तहरीक इंसाफ ने, वो सिर्फ ये नहीं कि जो लोग असीर हैं उनको जेलों से निकाला जाए, बल्कि एक जमहूरियत की बहाली के लिए और जो इस वक्त आइन और कानून के साथ जो ज्यादती हो रही है, जो खिलवाड़ हो रहा है, उसकी बहाली के लिए भी एक बहुत बड़ी तहरीक है ये। और ये हो सकता है काफी अरसे तक जारी रहे, क्योंकि जो हुक्मरान है इस वक्त वो तो बिल्कुल फस्तायत से भरपूर हैं। उनका कोई, मुझे नहीं लग रहा है कि वो आइन कानून या इस तरह की चीजों को माने। वो अपनी हुकूमत बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं और कर रहे हैं और इतने बेगुनाह लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं। देखिए पंजाब के अंदर गिरफ्तारियां शुरू हो गई हैं, अभी आप देखें सजाएं शुरू हो गई हैं कि जी लीडरशिप को गिरफ्तार करो। ये हरकतें जो हैं ये इससे मुल्क मजबूत नहीं होगा, इससे जो इन्वेस्टर्स है वो खौफजदा हो जाता है, वो पाकिस्तान में आने से गुरेज करता है। वो ये देखता है कि आइन और कानून पर अमलदारी नहीं हो रही तो मैं अपनी इन्वेस्टमेंट क्यों लाऊं। तो ये तो मुल्क को बहुत बड़ा नुकसान दे रही है हुकूमत। अच्छा शौकत साहब, वैसे हमेशा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो शिकवा भी करती है कि पंजाब में ख़ास तौर पर कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया जाता है। तो अभी हम अपने नुमाइंदगान से ही बात कर रहे थे कि किसी भी रोड को ब्लॉक नहीं किया गया है, कंटेनर्स लगाकर रास्ते बंद नहीं किए गए हैं। तो इस सूरत हाल में आप देखते हैं कि कारकुनान निकलेंगे और क्या फिर जिस तरह से जुड़वा शहरों की अगर बात करें तो वहाँ भी दफ़ा 144 नाफिज है, तो क्या इस खौफ से या गिरफ्तारियों के खौफ से कहीं ये तो नहीं होगा कि कारकुनान या लीडरशिप बाहर ना निकले? देखिए, मैं यही अर्ज कर रहा हूँ ना कि आप सियासी अमल को दफा 144 की आड़ में लेकर फिर मुकदमे, फिर गिरफ्तारियां। तो देखिए, आम आदमी जो होता है ना वो वोट दे सकता है और ये बात करते हैं वोट को इज्जत दो। तो वोट को ये कोई, मैंने आपसे कहा ना, कोई अस्करी विंग तो नहीं है ना कि एक बंदा दुकानदार है वो वोट तहरीक इंसाफ को देना चाहता है लेकिन वो बंदूक लेके आए और इस हुकूमत को कहे कि जाओ घर। ऐसा तो नहीं होता है ना। बिल्कुल। अब वो हमेशा ताकत का इस्तेमाल जो होता है वो तो उस सूरत में होता है कि जब आप देखें कि मुल्क दुश्मन घुस आए हो, या फिर आप इस वक्त देखें कितने बुरे हालात हैं पंजाब के, कच्चे के डाकू इनसे संभाले नहीं जा रहे हैं। तो सिंध के अंदर आप देखें कि जो अमेरिकन एम्बेसी है उन्होंने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किया है कि जी अपने लोगों को मना किया है कि जी कराची शहर में ना घूमे फिरे। इसी तरह बलूचिस्तान के हालात देखें, कोई पंजाबी वहां से गुजर नहीं सकता है। ये कितने बुरे हालात हैं पाकिस्तान के लिए। एक लिंग्विस्टिक वो शुरू हो गई है। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा के अंदर दहशतगर्दी हो रही है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो रही है।
ये सारी चीजें हुकूमत के लिए परेशान कौन होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं है, क्योंकि वो अवामी मैंडेट लेकर नहीं आए हैं। वो उन्होंने अपने कारोबार को तहफ़्फ़ुज़ देना है, अपने क्यों लोग जो है ना अरबों रुपए लगा के सेनेट में पहुंचते हैं, वहाँ क्या है? लेकिन वो कुछ लोग होते हैं जो अपने कारोबार को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए इस तरह के करते हैं। ये भी यही कर रहे हैं गवर्नमेंट। इस वक्त जो गवर्नमेंट के अंदर लोग घुसे हुए हैं, ये कौन है? जिनको अवामी मैंडेट नहीं है, जिनको अवाम नहीं पहचानती है ना, अवाम उनको वोट देती है। इनको तो 8 फरवरी को मुस्तरद कर दिया गया है। लेकिन यही तो पाकिस्तान के सबसे बड़ा अलमिया है कि जो मुस्तरद होते हैं वो आके आपके सर के ऊपर बैठ जाते हैं। फिर ना वो जमहूरियत को मानते हैं, ना वो आइन को मानते हैं। वो अपने वही जो इस वक्त पंजाब पुलिस जो है, जिनका काम ये था कि लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करना, जिनका काम ये था कि कच्चे के डाकू को कंट्रोल करना, तो ये कितने अफसोस की बात है कि इतनी बड़ी फोर्स है पुलिस की और कच्चे के डाकू संभाले नहीं जा रहे हैं, रोज अगवा हो रहे हैं, वो वहां से कोई लोग गुजर नहीं सकते हैं। तो ये हालात है। अब मैं इसमें क्या कह सकता हूँ कि सही साहब, आपने अभी अमेरिकी कॉन्सुलेट की बात की, तो पीटीआई काफी तकिया किए हुए थी, डोनाल्ड ट्रंप के इक़्तिदार में आने का इंतजार किया जा रहा था कि कोई तब्दीली आएगी, और अभी हमने देखा कि उनके बेटे जो हैं वो दौरा अमेरिका पर थे, और तब भी ये उम्मीद की जा रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से कि कुछ न कुछ जो है वो बेहतर हो जाएगा और बानी पीटीआई की रिहाई मुमकिन हो पाएगी। क्या अब भी ये उम्मीदें बरकरार है? देखिए, ये डोनाल्ड ट्रंप की बात नहीं है। ये तो देखें, पाकिस्तान जो है सिग्नेटरी है यूएन का कि इंसानी हकूक की बहाली का ख्याल रखना। लेकिन आप देख रहे हैं कि मुल्क के अंदर इंसानी हकूक की पामाली हो रही है, बुरी तरह हो रही है। जिन लोगों को 8 फरवरी को आपने सब कुछ छीना, उनसे निशान छीना, शनाख्त छीनी, अवाम ने फिर भी उनको वोट दिया, असेंबली में भेजा। आज आप उनको नालिया के परवाने थमा रहे हैं कि जी जाए, घरों में जाए, किसी को जेलों में जाए भेज रहे हैं। तो ये जो तरीका बना हुआ है ना, देखिए इंसानी हकूक की संगीन वायलेशन हो रही है, और ये हर किसी का हक बनता है कि वो जाके यूएन में जाए, किसी जगह जाए, बड़ी कुव्वतों के पास जाए कि जी देखें ये वायलेशन हो रही है। तो वो साहब, इसका शिकवा तो फिर जो ये मौजूदा हुकूमत है, जिस वक्त ये ऑपोजिशन में थे, ये भी करते हैं कि 2018 से लेकर 2021-22 के मिड तक भी यही सिचुएशन रही है, संगीन खिलाफ वर्जियां हुई हैं इंसानी हुकूक की। तो उस पर आप क्या कहेंगे? जब ऑपोजिशन में एक जमात आती है रवैया कुछ और होता है, जब हुकूमत में होती है तो कुछ और होता है। नहीं, आप मुझे एक वाकया बताएं कि इन्होंने लॉन्ग मार्च किया हो, ट्रेन मार्च किया हो, धरना दिया हो। सर राना सनाउल्लाह की एग्जांपल है आपके सामने, दीगर इसी तरह से नहीं, वो देखें, वो जो हुआ है ना राना सनाउल्लाह के साथ, जो हुआ था गलत हुआ था। हाँ, बिल्कुल गलत हुआ था। मैं आज भी उसको कहता हूँ गलत हुआ था। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हमने कब उनको रोका था? आज हम एहतजाज भी नहीं कर सकते हैं पंजाब में। क्यों? ये आप मुझे बताएं, दफा 144 क्यों लगाया गया? क्या वहां पे कोई हमलावर आ रहे हैं? एहतजाज करना है ना पॉलिटिकल। तो आप ये कौन सी जमहूरियत है जिसमें आप एहतजाज नहीं कर सकते? देखिए, ये तो आप इंसानी हकूक की संगीन वायलेशन तो ये हो रही है ना। तो हमने एहतजाज से तो किसी को नहीं रोका था।